दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 हल कराई थी, तो आशा है वो आपको समझ में आई होगी। तो आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है x = 11/5 और दूसरा है x = -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए, इसका जो पहला भाग है उसमें हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 11/15। तो आपको सत्यापित करना है माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप लिख लीजिए माइनस माइनस 11/15 बराबर 11/15। तो देखिए दोस्तों, अगर माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11/5 इज इक्वल टू 11/5। तो ये आपका सत्यापित हो गया। तो इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है वो भी आप करेंगे। x इज इक्वल टू है -13/17। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी आप माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस, फिर एक और -13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 13/17 बराबर -13/17। तो देखिए दोस्तों, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 13/17 बराबर -13/17। तो ये आपका सत्यापित हो गया। तो इसी के प्रकार के दो प्रश्न आपको स्वयं भी हल करने हैं। पहला प्रश्न है सत्यापित कीजिए माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो है 16/17। दूसरा है -12/13 और तीसरा है आपका -6/7। तो ये तीन प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13, दूसरा है -13/19 1/5, चौथा है -5/8 गुणा -3/7, पाँचवा है -1 गुणा -2/5 और छठा है -1। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/-13। देखिए दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आ जाना चाहिए। -13 गुणा -1/-13, तो 13 से 13 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो हमें 1 लाना होता है। इसी प्रकार दूसरा है, देखिए -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा आपका, उल्टा कर दीजिए, 19/-13। इसी प्रकार तीसरा करना है आपको, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5/1 हो जाएगा ये। बस आपको भिन्न को पलट देना है, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना है। -5/8 गुणा -3/7 का
गुणात्मक प्रतिलोम। आप भिन्नों को पलट दीजिए। 8/-5 गुणा 7/-3। और पांचवा प्रश्न है आपका -1 गुणा -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, एक तो एक ही रहता है, -1 हो जाएगा गुणा 5/-2। और जो हमारा छठा भाग है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आपका -1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके प्रश्न हल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको भी हल करना है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -19। दूसरा है 14/-17। तीसरा है 1/7। चौथा है -3/11 गुणा -2/5। और चौथा है -1 गुणा -3/5। तो ये प्रश्न आपने हल करने हैं। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो इसमें आपको लिखना है गुणधर्म का नाम। तो यह है गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो यह है क्रम विनिमेयता। और जो हमारा तीसरा है भाग -19/29 गुणा 29/-19। तो ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपका ये पांचवा प्रश्न हो गया। दोस्तों अब हमारा छठा प्रश्न है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो सर्वप्रथम निकाल लीजिए -7/16 का व्युत्क्रम। जैसा कि आपको पता है व्युत्क्रम में आप उलट देंगे इसको, 16/-7 हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 6/13 गुणा 16/-7। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में कटते नहीं है। तो 16 छक्के 96 और 63 91। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न ये प्रश्न आपको हल करना है। 5/11 को -13/19 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आप ध्यानपूर्वक करेंगे और घर में ही रहेंगे, क्योंकि जितना आप घर पर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे।
काम करने के लिए अपने समय को नियत रखें, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।